किसी बिछड़े परिवार को मिलाना किसी जादू से कम नहीं। राकेश ने 9वीं बार पूछा, दीवार पर लगे आईने, जरा ये तो बता कि दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है। जब जब उसने यह सवाल पूछा तो आईने ने यही जवाब दिया, एक 6 साल की लड़की जिसका नाम तन्नू है। यह जवाब सुनकर वह बिल्कुल भी हैरान नहीं था। राकेश ने एक दिन अचानक ही सड़क किनारे तन्नू को मुश्किल भरा जादू दिखाते हुए देखा था। वह अपने पूरे जीवन में कुछ ऐसी तरकीबों में महारत हासिल नहीं कर पाया था जिसे वह छोटी सी लड़की आसानी से कर सकती थी। राकेश हर दिन बाजार के चौराहे पर जाता व वहाँ एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे छिपकर चुपचाप उस लड़की को एक के बाद एक अनूठे जादू दिखाते हुए देखता था। हर बार जादू दिखाने के अंत में भरपूर मनोरंजन देखने के बाद दर्शक उस छोटी जादूगर को उदारता के साथ पैसे देते थे। राकेश ने एक हफ्ते तक तन्नू को जादू दिखाते हुए ध्यान से देखा। वह जो जादू दिखाती थी अब वह राकेश ने भी सीख लिए थे। तन्नू अपनी बीमार माँ के साथ अकेली रहती थी। वह अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जमा करने के लिए सड़क पर जादू का प्रदर्शन करती थी। उसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। ऐसे में तन्नू अपने पिता को खोजने पर अडिग थी ताकि वह अपने परिवार को फिर से मिला सके। तन्नू की विकट परिस्थिति को देख राकेश दुखी हो गया। एक दिन वह एक प्रस्ताव लेकर तन्नू के पास गया। बेशक यह प्रस्ताव शर्त का था। राकेश ने तन्नू से वादा किया कि वह उसे दुनिया की सबसे छोटी व सबसे अच्छी जादूगर बनने में मदद करेगा। इसके लिए उसे राकेश के जादू के महल में आना होगा और जादू दिखाते हुए उसके साथ सब जगह की यात्रा करनी होगी। राकेश ने उसे बताया कि अगर उसने ऐसा किया तो वह अपनी माँ के इलाज के लिए पर्याप्त धन जुटा सकेगी। कुछ पल के लिए तन्नू की आंखें चमकीं, लेकिन जल्दी ही उनकी आंखों में उदासी छा गई। राकेश की शर्त यह थी कि ऐसा करने से पहले तन्नू को अपनी माँ के साथ संबंध तोड़ना होगा। भारी मन से तन्नू मान गई, क्योंकि उसे आखिरकार अपनी माँ के इलाज के लिए ही तो पैसों की ज़रूरत थी। इंसानों की बस्ती से अलग बसे महल में तन्नू को राकेश के साथ सहयोगी के रूप में एक दोस्त मिल गया था। वह चालाक मालिक से बिल्कुल अलग था। वह दयालु, सहानुभूति रखने वाला व सुरक्षा देने वाला व्यक्ति था। यानी कि जैसा एक पिता हो सकता है, ठीक वैसे ही अपने दोस्त की राय के अनुसार तन्नू ने उन्हें अपनाया। राकेश अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने व पैसे और फेम अर्जित करने के लिए उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। तन्नू को पैसे तो मिलते थे, लेकिन वह अपनी माँ के प्यार को तरस गई थी। दूसरी ओर तन्नू की माँ भी अपनी बेटी को लंबे समय तक ना देख पाने के कारण बेचैन हो गई थी। एक सुबह वह जादू के उस महल की तलाश में निकली जहाँ उसने सुन रखा था कि उसकी बेटी काम कर रही है। वह महल की ओर पैदल ही निकली। उसने जैसे ही महल के दरवाजे की घंटी बजाई, वह थकान से लगभग वहीं गिर गई। राकेश के सहयोगी ने दरवाज़ा खोला। उसे देखकर वह ऐसे चिल्लाया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वहाँ उसके सामने उसकी लंबे समय से खोई पत्नी खड़ी थी, जिसे उसने मरा हुआ मान लिया था। सहायक की चीख सुनकर तन्नू दौड़ती हुई नीचे आई। वहाँ अपनी माँ को देखकर खुशी के मारे रोने लगी। जब उसकी माँ ने वहाँ पर अपने पति और फिर तन्नू को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शुरुआती झटके से उबरने के बाद तन्नू के पिता ने अपनी पत्नी व बेटी को गले से लगा लिया। भावनाओं से भरा वह बुदबुदाया कि वह कितना भाग्यशाली था कि उसे वो दोनों जीवित मिल गए थे। परिवार की हैप्पी रीयूनियन देखकर राकेश गुस्से में तमतमाता हुआ अपने कमरे में चला गया। वह दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। गुस्से में आकर उसने फिर से आईने से पूछा, दीवार पर लगे आईने, जरा ये तो बता कि दुनिया में सबसे अच्छा जादूगर कौन है। तो आईने ने कहा,
तुमने एक परिवार को फिर से जोड़कर उन्हें फिर से खुश कर दिया। एक परिवार को साथ लाने से बड़ा जादू दुनिया में और कोई नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी का।